राधे राधे भक्तों, परमात्मा का यह संदेश आप सबके लिए है। राधा रानी के दिव्य वचन। हे प्रिय आत्माओं, मैं राधा, प्रेम की देवी, तुम्हें यह संदेश देने आई हूँ। तुम इस संसार में चाहे जितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक ऐसी ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। वही ज्योति परमात्मा का अंश है। तुम उस अनंत शक्ति के हिस्से में हो जो सृष्टि को चलाती है। इसलिए कभी स्वयं को छोटा, कमजोर या असहाय मत समझो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, सुख हो या दुख, वे सब तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए हैं। जब तुम दुख में होते हो तो तुम्हारा मन प्रश्न करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? परंतु प्रिय, यह समझो कि परमात्मा तुम्हें कभी भी बिना कारण कष्ट नहीं देते। हर पीड़ा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो तुम्हें और अधिक मजबूत और अधिक जागरूक बनाता है। जब जीवन में अंधेरा अधिक घना लगे, तब समझ लेना कि प्रकाश आने ही वाला है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे दुखों के बाद सुख भी निश्चित है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है। विश्वास की शक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यदि तुम्हारा विश्वास डगमगा गया तो तुम जीवन के तूफानों में बह जाओगे। लेकिन यदि तुमने अपने मन को स्थिर कर लिया, परमात्मा पर भरोसा रखा, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अक्सर बाहर संसार से प्रेम खोजते हो, लेकिन सच्चा प्रेम तो तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे, तब तुम पूरे संसार से प्रेम कर पाओगे, और वही प्रेम तुम्हें परमात्मा के और करीब ले जाएगा। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, यह कर्मों का ही परिणाम है। तुम जो भी करते हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो। किसी के लिए बुरा मत सीखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को दुख मत दो। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उससे बदला लेने की आवश्यकता नहीं। समय और कर्म स्वयं न्याय करेंगे। तुम केवल अपने भीतर अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने मन को शांत रखो। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार कराती है। आज के समय में हर कोई जल्दी में है। जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी खुशी चाहिए, लेकिन सच्ची सफलता और मनुष्य सुख समय लेते हैं। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने के लिए समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी पूरा होने में समय लगेगा। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयास करते रहो और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ दो। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वह प्रेम है। प्रेम ही वह मार्ग है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाता है। जब तुम बिना किसी के स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हो, तो तुम परमात्मा के और भी करीब आ जाते हो। लेकिन आज के समय में प्रेम को लोग समझ नहीं पाते। वे प्रेम में अपेक्षाएं जोड़ देते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। सच्चा प्रेम अपेक्षा नहीं करता, वह केवल देखता है, वह केवल देता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन प्रिय, वही समय तुम्हारे आत्मज्ञान का समय होता है। जब तुम अकेली होती हो, तुम अपने भीतर झांकते हो, और यही तुम्हें परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए अकेलेपन से मत डरना, जो अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। जब जीवन में सब समस्याएं बढ़ जाएं, तो घबराओ मत, शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर रखो। याद रखो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम्हें केवल सही दिशा में प्रयास करना है।
और विश्वास रखना है कि परमात्मा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारोगी तो वे अवश्य सहायता करेंगे। तुम अक्सर दूसरों की बातें सुनते हो, समाज के अनुसार चलते हो, लेकिन कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें सही मार्ग दिखा रही सकती है। जब भी तुम किसी निर्णय के सामने हो तो अपने मन को शांत करो और भीतर की आवाज को सुनो। वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। तुम सोचते हो कि पैसा, नाम और सफलता तुम्हें खुशी देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब केवल अस्थायी सुख देते हैं। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। जब तुम संतुष्ट हो जाते हो तब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो, तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। हे प्रिय आत्माओं, जीवन एक यात्रा है। इसे प्रेम, विश्वास और धैर्य के साथ जियो। किसी से द्वेष मत करो, किसी को दुख मत दो। अपने मन को शुद्ध रखो और परमात्मा से जुड़े रहो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा का हर क्षण तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। हे प्रिय आत्माओं, तुम्हारे हृदय के हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में परमात्मा का ही वास है। तुम उनसे अलग नहीं हो, तुम उन्हीं का अंश हो। फिर भी तुम स्वयं को संसार के बंधनों में जकड़ा हुआ महसूस करती हो। यह माया है, यह भ्रम है। सत्य यह है कि तुम स्वतंत्र हो, प्रकाश हो, प्रेम हो। हे राधा, तुम्हें यह स्मरण कराने आई हूँ कि तुम्हारी आसक्ति केवल शरीर तक सीमित नहीं है। वह शरीर तो एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाता है, परंतु तुम्हारी आत्मा वह शाश्वत है, अजर है, अमर है। इस संसार में जो भी तुम देखते हो, धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते, वे सब क्षणिक मात्र हैं। तुम इससे इतना जुड़ जाते हो कि इन्हीं को सत्य मान बैठते हो। जब ये तुमसे दूर होती हैं तो तुम टूट जाते हो। परंतु प्रिय, जो बदल जाए वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो सदा एक समान रहे, और वह है परमात्मा और तुम्हारी आत्मा। इसलिए अपने मन को इन गहरी चीजों से छुटकारा दो। इन चीजों से अपने आप को हटाओ, भीतर की ओर ले जाओ उसे। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसे तुम बाहर खोजते फिरते हो। तुम अक्सर पूछते हो, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं कहती हूँ, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम सुख में होते हो तब तुम अक्सर परमात्मा को भूल जाते हो, लेकिन जब तुम दुख में होते हो, जब तुम पर कोई परेशानी आती है, तब तुम भीतर से पुकारते हो, तब तुम्हारा मन जागता है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आता है। वह तुम्हें सिखाता है धैर्य, सहनशीलता और सच्चे प्रेम का अर्थ। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, उससे सीखो। समय बहुत शक्तिशाली है। वह हर घाव भर देता है, हर स्थिति बदल देता है। जो आज तुम्हें असंभव लगता है वही कल संभव हो जाएगा। लेकिन तुम अधीर हो जाते हो। तुम चाहते हो कि इस समय सब कुछ ठीक हो जाए, तुरंत से ठीक हो जाए। परंतु याद रखो, प्रकृति का हर कार्य एक समय पर होता है। जैसे सूरज अपने समय पर उगता है, फूल अपने समय पर खिलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी हर चीज सही समय पर होगी। बस तुम्हें विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। इस संसार में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें समझना और भी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है। कोई तुम्हें खुशियां देने के लिए, कोई तुम्हें सिखाने के लिए, और कोई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो दुखी मत हो। समझो कि उसका कार्य तुम्हारे जीवन में यहीं तक था। उसका कार्य तुम्हारे जीवन में का पूरा हो गया है। तुम्हारा संबंध केवल परमात्मा से अटूट है। वही एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी।
यदि तुम अपने मन को नियंत्रित कर लो तो तुम जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकती हो, लेकिन यदि मन में ही तुम्हें नियंत्रित करने लगे तो तुम भटक जाओगे। जब भी मन अशांत हो, थोड़ा शांत बैठो, गहरी सांस लो और परमात्मा का स्मरण करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन स्थिर होने लगेगा। यदि कोई तुम्हें दुख देता है तो तुम्हारा मन बदला लेने की सोचता है, लेकिन बदला केवल तुम्हें भीतर से और अधिक विष भर देता है। क्षमा करना सीखो। क्षमा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम स्वयं को मुक्त करते हो। तुम संसार को जानते में लगे हो, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। अपने आप से प्रश्न करो, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोजोगे तब तुम्हें जीवन का सही अर्थ समझ में आएगा। प्रेम केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो हर जीव से परमात्मा को देखे। जब तुम सबसे वही एक चेतना दिखेगी तब तुम्हारे मन में किसी के लिए द्वेष नहीं रहेगा। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा मार्ग है। तुम सोचते हो कि परमात्मा कहीं दूर है, लेकिन वो तुम्हारे बहुत पास है। उन्हें पाने के लिए किसी विशेष स्थान या विधि की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने मन से उन्हें पुकारना है। जब तुम्हारा हृदय निर्णय होता है, जब तुम्हारा हृदय निर्मल होता है, तब तुम्हारे मन में सच्चा प्रेम होगा। जब तुम हर जगह परमात्मा को अनुभव करोगे। हे प्रिय आत्माओं, जीवन बहुत अनमोल है, इसी व्यर्थ मत गवाओ। नफरत में नहीं, प्रेम में जियो। चिंता में नहीं, विश्वास में जियो। अश्लीलता में नहीं, धैर्य में जियो। अधीरता में नहीं, धैर्य में जियो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम हो, पूरे प्रेम, पूरे समर्पण के साथ। जब भी तुम टूट जाओ, जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है और मुझे याद करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हर उस आंसू में जो तुम बहाते हो, हर उस प्रार्थना में जो तुम करते हो, तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, तुम्हारे मन में विश्वास हो, तुम हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकती हो और हर कठिनाई को पार कर सकते हो। मैं राधा तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम सदा सही मार्ग पर चलो और अंततः परमात्मा में लीन हो जाओ। राधे राधे।